Pietul काव्य का पाठ पद संख्या 28। ललिताम्बामयीं ध्येयां रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारम्भे मञ्जूषामां सहोदरम्। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। कन्या के मुख मंडल पर थी मोहनता श्री सी प्रियतम। कन्या के मुख मंडल पर थी मोहनता श्री सी प्रियतम। अंगों में भी वैसी थी दुस्सहसी प्रभा भरी प्रियतम। अंगों में भी वैसी दुस्सहसी प्रभा भरी प्रियतम। रोना उसका उस समय हो श्रुति मधुर तंत्र रव हा प्रियतम। रोना उसका उस समय हो श्रुति मधुर तंत्र रव हा प्रियतम। दर्शक आनंद विमूढ़ हुए हिल उठी प्रकृति सारी प्रियतम। दर्शक आनंद विमूढ़ हुए हिल उठी प्रकृति सारी प्रियतम। आई श्रावण कृष्णा की थी फिर तीजवार बुध था प्रियतम। आई श्रावण कृष्णा की थी फिर तीजवार बुध था प्रियतम। रवि के अस्ताचल जाने में घटिका थी 5 बची प्रियतम। रवि के अस्ताचल जाने में घटिका थी 5 बची प्रियतम। नादित दोषों के शुभ रव से प्रासाद हुआ सहसा प्रियतम। नादित दोषों के शुभ रव से प्रासाद हुआ सहसा प्रियतम। नृपतनय जन्म का मंगल में संवाद मिला सबको प्रियतम। नृपतनय जन्म का मंगल में संवाद मिला सबको प्रियतम। नृप बालक के गोरे मुख की शोभा किस भांति कहूँ प्रियतम। बालक के गोरे मुख की शोभा किस भांति कहूँ प्रियतम। देखे जिनने
न सके प्रियतम। एक चीज करे भोले न कभी, भोले वे रख न सके प्रियतम। दो भुजा और नीलिमा मात्र आवृत कर माया से प्रियतम। सचमुच वे मधुसूदन ही थे, आए शिशु वेश धरे प्रियतम। सचमुच वे मधुसूदन ही थे, आए शिशु वेश धरे प्रियतम। दो पर्वत की द्रोणी में थी पहली जो राजपुरी प्रियतम। पर्वत की द्रोणी में थी पहली जो राजपुरी प्रियतम। 22 दिन तक कण कण में था उसके कंपन सुख का प्रियतम। 22 दिन तक कण कण में था उसके कंपन सुख का प्रियतम। ज्योति रात में थी इंगित करते मानो प्रियतम। रत्नों की ज्योति रात में थी इंगित करते मानो प्रियतम। नृपतन आत्म सुता के शुभ निर्मल भावी यश का प्रियतम। नृपतन अमात्य सुता के शुभ निर्मल भावी यश का प्रियतम। महारानी और सचिव गृहिणी दोनों सहोदरा ही प्रियतम। महारानी और सचिव गृहिणी दोनों सहोदरा ही प्रियतम। थी चाह बहिन की ओ सब नृपसुत आ जाए तभी प्रियतम। थी चाह बहिन की हो सब नृपसुत आ जाए तभी प्रियतम। नृप कुल देवी की भी रुचि थी ऐसी ही इसीलिए प्रियतम। नृप कुल देवी की भी रुचि थी ऐसी इसीलिए प्रियतम। ही उत्समयी वहने के सुखद अंधियारी थी बनी प्रियतम। उत्समयी वहने के सुखद अंधियारी बनी प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम। जय सतत नंद नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम। जय सतत नंदन नंदन जय जय गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मनमथ हो प्रियतम। गोपिका जय मनमथ मथत हो प्रियतम। चिरकाल विश्व रंजन जय 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 कृष्ण हरे हे
प्रियतम चिरकाल ईश्वर जय कृष्ण हरे निश्चय प्रियतम राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की पूज्य श्री भाई जी महाराज की पूज्य श्री राधा बाबा की पूज्य मैया की अपने प्यारे भैया की पूज्य दादा की भक्तवत्सल भगवान की। कभी बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। देखो हम प्रियतम काव्य का पाठ कर रहे हैं कुछ दिनों से, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, हमने सुना हुआ है तो हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगता है, लेकिन पूरा अंदाजा अभी भी मुझे नहीं है भाई, मैं जानता हूँ। और ऊपर से मैं भले कुछ बात बना के कहता हूँ पर नहीं है अंदाजा इतना क्या चल रहा है, पर ये बताया बाबा के जीवन की गाथा है। तो बड़ा ही इसका जब हम एक एक पंक्ति पढ़ते हैं तो एक एक पंक्ति मंत्र है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस की एक एक पंक्ति मंत्र है, ऐसे ही प्रियतम काव्य की एक एक पंक्ति महान फल देने वाली। मैंने उस दिन भी बताया था, फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ये फलश्रुति बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। जो हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, ललिता अम्बा महिंद्या राम दत्ता पदाविदान आत्मस्वरूपिणीं साधि वंदे हम धर्म मातर राधा। ये पूज्या माँ के लिए संबोधन है, पूज्य श्री भाई जी की धर्म पत्नी, साक्षात जगदम्बा स्वरूप थी वो। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला, वो भी आज बताऊंगा क्या उदाहरण मिला। तो ये इस स्तुति का जो पाठ करता है ललितांबा महिम वाले श्लोक का कितनी बार दिन में 108 बार, यानी एक माला इस श्लोक की कोई कर ले रोज जीवन पर्यंत तक, उसको क्या मिलेगा? मृत्यु के समय भगवती ललिता अंबा का साक्षात दर्शन होगा, ललिता जी का। महाप्रभु श्री भाई जी श्री पोद्दार महाराज का स्वरूप प्रकट होकर ब्रज भाव में प्रवेश की भूमिका बन जाएगी और जीवन में आर्थिक संकटों से निश्चय ही निदान मिलेगा। देखो कितनी विलक्षण बात है। यहाँ पे लौकिक भी और पारलौकिक दोनों की फलश्रुति है। दूसरा श्लोक जो है, कृष्ण स्वरूपिणी वंदे हनुमत गुप्त सिद्धि नित्याम धर्म स्वसारम मंजू श्यामा सहोदरा। ये पूज्य भाई जी की सुपुत्री के लिए श्लोक लिखा गया, पूज्य बाई के लिए, पूज्य सावित्री बाई के लिए। वो साक्षात मंजू श्यामा जी का स्वरूप है। इस श्लोक का जो 108 बार पाठ करता है, मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिलते हैं, ब्रज भाव में प्रवेश की भूमिका का निर्माण हो जाता है और श्री कृष्ण की कृपा का जीवन काल के रहते रहते अनुभव हो जाएगा। श्री कृष्ण की कृपा का जीवन काल के रहते रहते अनुभव हो जाएगा। अब आप कहोगे तो संस्कृत के श्लोक में बड़ा मुश्किल है, 108 बार कैसे करेंगे? अब आगे सुनो। छंद संख्या 1, प्रतिदिन 108 बार कोई जप करे। इन धुंधली आंखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रियतम। जीवन की संध्या के पूर्व ही संसार सत्य नहीं है, स्वप्न है, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाएगा। ये बात पूज्य बाबा द्वारा की। छंद संख्या 2, अगर प्रतिदिन 10 माला भाव सहित जप कर लिया जाए तो साक्षात श्री कृष्ण द्वारा हाथ पकड़कर निकुंज में प्रवेश मिलेगा। हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी हे प्रियतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी हे प्रियतम, पर भग्न हुआ सा था ग्रह जिसमें लहती बाला प्रियतम।
कि तम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे हे प्रियतम। इसकी कितनी 10 माला का कर ले जाए तो क्या होगा? श्री कृष्ण स्वयं हाथ पकड़ कर, पूज्य बाबा द्वारा कही गई बात, हाथ पकड़कर निकुंज में प्रवेश करवाएंगे। छंद संख्या 4, प्रतिदिन 10 माला का जप। उस कच्चे घर में रहकर भी निर्मल थी वह बाला, प्रियतम था सका नहीं छू उसे एक कण, बाहर से आया प्रियतम। थी छिपी शक्ति उसमें सहस्त्र पावक पुंजों की है प्रियतम, सामर्थ्य नहीं थी कहीं किसी में जो दूषित कर दे प्रियतम। इसका अगर प्रतिदिन 10 माला किया जाए तो शक्तिपात होकर विषयों का आकर्षण से मुक्ति मिल जाएगी और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो छंद संख्या 8, केवल चौथी पंक्ति की 10 माला, केवल चौथी पंक्ति की 10 माला। पद संख्या 8, जो रूप अनिर्वचनीय तथा अद्भुत अचिंत्य देखे प्रियतम। केवल इसका पाठ, इसका नित्य जप किया जाए, 10 माला, इस लाइन की 10 माला की जाए नित्य, तो श्री कृष्ण के उस अनिर्वचनीय स्वरूप के दर्शन होंगे जो दिखते ही नहीं है किसी को, बहुत मुश्किल से देखने में आते हैं। पूज्य बाबा तो कहा करते थे स्वप्न में भी अगर श्री कृष्ण की उस जाति का किसी को दर्शन हो जाए तो बोराया सा घूमेगा, नशे में घूमेगा पूरे दिन, ऐसी स्थिति हो जाएगी इसकी। छंद संख्या 12, अगर नित्य 10 माला करी जाए। आशा की बेल हरी होती वे आए आज कहीं प्रियतम, मिलने का फिर अनुभव करती रस सरिता में बहती प्रियतम। उठता वह बोल पहरुआ खग इतने में धीरे से प्रियतम, जगकर उस सपने से बाला रोने लगती थी हे प्रियतम। इससे क्या होगा? श्री कृष्ण का विरह भाव हृदय में सच्चा प्रकाश हो जाएगा, विरह भाव का। और भी बहुत सारे हैं, पूरे प्रियतम काव्य का ही है, क्या क्या वो है। तो हम तो क्या करेंगे, पूरा पाठ कर देंगे, है ना, साल भर में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, होता रहेगा जब तक हम यहाँ आते रहेंगे तो होता रहेगा, है ना। और हम यहाँ से चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है। देखो क्लास में बच्चा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगा। अब एब्सेंट रहेगा कि बारिश आ रही है तो फिर कुछ नहीं पाएगा, सोएगा पूरे दिन। तो अपने को तो कुछ ना कुछ लाभ लेना है। चलो कुछ सेठ जी की बातें सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी के चरित्र को आगे कंटिन्यू करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवान की प्राप्ति में ही है। भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात गीता रामायण आदि ग्रंथों में आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश अर्थात एक ही भाव से प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। तो श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर के वचन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही न जाना। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, भगवान ने स्वयं उद्धव जी से कहा है, उद्धव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने सामर्थ्य नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूं। भगवान गीता जी में कहते हैं, मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूं। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से ही प्राप्त होता हूं। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है।
अब देखो अनन्यता का क्या होगा, भगवान से कुछ ना मांगे, अरे उनको तो मांग ही सकते हैं, भगवान से भगवान को मांग लें भाई। कई महापुरुष कहते हैं ये भी ना, भगवान से भगवान को भी मत मांगो, इतनी निष्कामता हमारे भीतर है नहीं। अभी तो खांसी होती तो हमें हे प्रभु खांसी कर दी है, तो अभी निष्कामता इतनी आई नहीं है। पर पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला में, भैया कोई कामना भी करनी हो ना तो श्री कृष्ण से कीजिए, रुपया चाहिए ना श्री कृष्ण से मांगिए और किसी से मत मांगिए। श्री कृष्ण से कहिए दिल खोल करके, प्रभु रुपयों की सख्त आवश्यकता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहेब सुनता है, तो चींटी के पग के घुंघरू सुनाई देते हैं, हमारी चीख पुकार नहीं सुनेंगे क्या? जरूर सुनेंगे भाई, पर हम चीखते कहाँ, पुकारते कहाँ किसी को? हमारी चीख पुकार संसार में निकल रही है। हाँ ये हो गया। एक आज बड़े कोई विचारक कह रहे थे कि थोड़ा मन को परिवार से थोड़ा हटा के चलो, थोड़ा सा जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। पूज्य सेठ जी के बात है, जग की सेवा कर देनी, अपने से संबंधित जितने परिवार वाले हैं सबकी सेवा कर दो। 10 मांगे तो 20 रुपए दो, 20 मांगे 30 दो, लो भाई। पत्नी कह रही 500 रुपए चाहिए, 1000 दे दो, खुश रहे। बच्चे कहे पापा चॉकलेट चाहिए, पूरा डब्बा ला दो, ले बेटा खुश रहे, खुश रखो सब, आनंद में रहो तुम। मुझे भजन करने दो, हमारा भजन चलता रहेगा तो सबका हो जाएगा। राम सही कर रहा हूँ तो शैलजा को 5000 दे दी। शैलजा हाँ भर दे। बिन सत्संग न हरि के था, तेहि बिन मोह न भाग। इसके बिना मोह भागता नहीं है। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। पट खुलेंगे महाराज, ठाकुर जी कहते हैं आनंद सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री जय बरसाना जय नंदगाम, जय बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। साफ सीधी बात बोल दी गोस्वामी जी महाराज, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। बिना सत्संग और हरि कथा के मोह नहीं भागता, पर हम सत्संग से भाग जाते हैं भाई। जिसकी वजह से मोह भागेगा उस सत्संग से ही उठ के भाग जाते हैं। देखो ये कहना आसान है, भजन करो भजन करो भजन करो, पर दृढ़ चित्त करके बैठ करके कीर्तन सत्संग करना बहुत मुश्किल बात है। मन को मारना पड़ता है भाई। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
इस मन को तोड़ मरोड़ करके रखो, बिल्कुल कसा करके रखो। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी कहते थे, मैंने शरीर को बहुत कसा है, बहुत कष्ट दिया है, खूब भजन करवाया है इससे। तो ऐसे शरीर से भजन करवाना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़े ना कि बातों में कह दिया सत्संग कीर्तन में आना चाहिए और सुबह आए नहीं, के ऊँघे के उठ चले, के दे बात चलाए। या तो ऊँघेंगे जिनका मन नहीं लगेगा, या उठ के चले जाएंगे, या कोई काना फूसी करेंगे, बात चलाएंगे। ये वाली कथा अभी भी सुनी थी 10 दिन पहले। 10 सालों से जब से पैदा हुआ है एक ही आटे की रोटी खा रहा है, छोड़ दो आटे की रोटी खाना। अरे यार ये क्या अंगद जी भगवान की बात, क्या भगवान भगवान लगा रखा है। अब भाई कौन सा नया भगवान अवतार करवाऊं क्या? एक ही भगवान है हमारे, तो दिने दिने नवम नवम। संतों की बातें सुनते रोज नया सा लगता है, एक ही बात सुनते तो भी नया सा लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रोज सत्संग पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करने के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ और रोज एक ही बात बोलता हूँ। एक सज्जन ने लिख करके भेजा, अंगद जी 5 सालों से नाम जप की महिमा बता रहे हो, कब तक बताते रहोगे? मैंने कहा जब तक करना शुरू नहीं कर देंगे। जब तक करना शुरू नहीं तब तक बताते रहेंगे भाई। और एक दिन करते करते प्रयास करते करते होना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम कर रहे हैं प्रयास, आ रहे हैं, धक्का दे दिया किसी ने, या घर वालों ने कह दिया भाई चला जा, घर पे क्या करेगा, मंदिर चला जा, या फिर जबरदस्ती मैंने और कहीं समय नहीं मिल रहा, कोई और दोस्त यार नहीं मिला तो मंदिर आ गए उठ के, नहीं तो प्लॉट पे चले गए, भैया है नहीं तो भैया दादा वाले कमरे में बैठ के 4-5 जिन्होंने गुट बनाए और आराम से बैठ कर सत्संग कर रहे हैं वहां चुगली का। ऐसा भी होता है। मैंने एक दिन कृष्ण गुरु एक साधक से पूछा, मैं गया सत्संग के बाद भैया के बगल वाले कमरे में जिसमें फ्रिज रखा हुआ है उसमें 2 साधक बैठे। मैं तो क्या कर रहे हो? कह रहे वो भैया लिख रहे थे तो हम यहाँ बैठे थे। मैं यहाँ बैठे थे, बैठने का क्या मतलब, सत्संग में आ जाते थे। कह रहे नहीं यहाँ भी सत्संग ही हो रहा है। मैं कहा दीवारों से सत्संग हो रहा है। तो ये हम जो अपने मन की जो कमजोरियां हैं इनको दूर नहीं करेंगे तब तक कमजोरी रहेंगी सदा। किसी का मन लगा है सत्संग में आज तक? महादेव जी, किसी का सत्संग में मन लगा आज तक? नहीं लगा मन सत्संग में? अभी कह दो कि अभी थोड़ी देर में ऊपर फुल प्रसाद है और एक मैसेज डाल दो। अभी देखो घर से कमरे छोड़ छोड़ के भाई आएंगे। जितनी भूख रोटी की है, पूज्य श्री मनुपीठ सरकार कहते थे, या आपके गुरुदेव कह रहे, हमारे भी गुरुदेव ही हैं। पूज्य मनुपीठ सरकार ने कहा जितनी भूख रोटी की है उसकी चौथाई भी अगर हमारी भगवान में हो जाए ना, भूख भगवान मिलने को तैयार बैठे। स्वामी जी महाराज ने कहा भैया दुकान खाली पड़ी, क्योंकि और फ्री का सौदे वाली दुकान है, यहाँ पे फ्री में सामान मिलता है। भगवत प्राप्ति कलयुग में फ्री में बट रही है, जो चाहे ले जा सकता है। हमारा जाट भजो गुजर भजो और भजो अहिर, तुलसी हरि के नाम में हर काहू का सिर, हर किसी का सिर है, लो फटाफट। पर स्वामी जी महाराज कहते कोई ग्राहक आने को तैयार नहीं है, फ्री का सामान खरीदने को तैयार नहीं। बताओ कलयुग में ऐसी स्थिति आ गई। तो हमें जो मौका मिला है ना भाई, सच बताओ मेरा नहीं करता मन। एक बार मैं लास्ट सीढ़ी पे उतर गया था, कुछ दिन पहले की बात है। आप सोचते हो अंगद जी सत्संग सुनाते हैं तो इनका मन बहुत काबू में रहा होगा। अरे यार रहता है, नहीं रहता। एक दिन मन नहीं लग रहा था, रामकृष्ण सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे उतर गया। मैं कहा आज मैं घर जा रहा हूँ, अभी महामंत्र शुरू नहीं हुआ था। लास्ट वाली सीढ़ी पे से उल्टा चढ़ लिया। कुत्ते मन को कहा औरों को प्रवचन, और आज खुद की बार आई तो घर बगल लिया, चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गए ऊपर वापस। थोड़ी देर में मन नहीं लगा तो क्या हुआ? पूज्य बाबा कहते हैं तन को रख दो सत्संग में, तन को सत्संग में रख दो। श्री हितरवंश महापुरुष जी का एक वाक्य है, मन ही राखो सत्संग में तन ही प्रेम रस भेद।
तन ही राग सत्संग में मन ही, हाँ क्या बात है, मन ही प्रेम रस। तो भैया तन को यहाँ पहुंचा दो, मन भाग नहीं सकता। कितनी देर भागेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद मेरी नजर पड़ जाएगी, मैं कहूँ कहाँ जा रहा है, यहीं बैठ। एक बच्चा मेरे से कहता है, अंदर आप किसी और को सत्संग नहीं कराने देते। मैंने कहा महादेव जी कह रहे थे कि अंगद जी किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या जेठ लगता हूं तुम्हारा? भाई आके बोलो यहाँ पे कि अंगद जी मुझे सत्संग कराना है। अगर मैं मना करूं तो मेरे को कहते ना भाई अंगद जी सत्संग नहीं कराने दे। अब आओ बैठते यहाँ पे, कोई घूंघट की आवश्यकता नहीं है, जेठ नहीं हो। कृष्णा गुरु अपने जाटों में ही बात, पर जेठ थोड़े लग रहे हैं, तो आगे सीधी बात बोल दे, अपने सीधा स्पष्ट पसंद है भाई। तो जो बोलना चाहता है भगवान की बात बोलोगे। यहाँ कौन सा अपने घर की कोई अंगद चैतमानस लिखा हुआ है मैंने? तो भगवान की बात चल रही है, संतों की बात चलती है ना। आनंद आए ना आए, पर ये लोहा है गर्म, गर्म लोहा है, चीर फाड़ करता हुआ हृदय में सारी माया की जो काई और जो कूड़ा कचरा सब फूंक डालेगा। एक दिन प्रेम हो जाएगा भगवान की बातों से। हम जब आते थे, महादेव जी कल पुरानी चर्चा छेड़ रहे थे, मैं जानता हूँ मेरे को यहाँ से कैसे खींच खींच के मेरे को घर से लाया जाता था। महादेव जी, रघुनाथ जी, महादेव जी रातों को मेरे साथ वीडियो गेम खेलते थे, जिससे मुझे अगले दिन सत्संग में ले आए। रघुनाथ जी, मैं कहता मेरे सिर में दर्द हो रहा है, रघुनाथ जी कह रहे दवाई है, आ जाओ। तो बड़ा खींच खींच के लाया गया है, ऐसे ही नहीं मन लग रहा है। और आज भी अगर मौका मिले, भैया कहते हैं कि अंगद दास जा तू खुला सांड है, तो भाग जाऊंगा मैं, मिठाई की दुकान पे जलेबियां खाता फिरूंगा, क्योंकि सांड किसी पूछता थोड़ी कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्यों मार देता जलेबी में, खा लेता है। तो ऐसी बात है। पूज्य मलुकपीठ सरकार का वाक्य है, साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी साधक नहीं, स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता। इसलिए सदा पड़े रहो भैया गुरुदेव के आश्रय। तो प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई है। जैसे विषयों का चिंतन करने से विषयों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। सबका प्रश्न होता है भगवान में प्रेम कैसे हुआ, विषयों में प्रेम कैसे हुआ था? उनका चिंतन करते करते। ऐसे ही भगवान का चिंतन करते करते भगवान में प्रेम हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाओ भगवान के चिंतन को। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 20 माला, 30 माला, 40 माला, और ज्यादा मन परेशान है 50 माला कर परेशान। मन इधर उधर भर रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। टीवी देखना, राम 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 राम, कैसे देखेगा? मन भाग रहा, राधा राधा राधा, भाग कहाँ भागेगा? तो ये सब संतों की बताई हुई युक्तियां हैं, इस्तेमाल करें इन्हें, यूज करेंगे तभी तो काम में आएंगी। अब रेनकोट ले लिया, घर भूल गए, ऑफिस जा रहे हैं, भीगोगे। रख के कह रहे हैं ये मैंने खाली जाने के लिए लिया, आने के लिए। आज देखो करण प्रभु कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, कह रहे मैंने ऑफिस जाने के लिए रेनकोट लिया, आने के लिए नहीं लिया, आते हुए मैं भीगता हुआ ही आता हूँ। ये भी बात सही है। तो भगवान के नाम का जाप अपने आप होता है, फिर वह भगवान को भूल नहीं सकेगा। गोपियों का भगवान में अनन्य प्रेम था, अतः वे भगवान को कभी नहीं भूलती थी। गायों को दोहते समय, धान कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय और झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम और गुणगान गाया करते थे। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोपनियां धन्य हैं। जिस प्रकार भगवत चिंतन से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम होता है।
सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। तुलसीदास जी महाराज ने तो भगवान से बढ़कर भगवान के नाम की महिमा गा दी है। जो नाम जब मन लगाकर किया जाता है वह मानसिक जप है। मानसिक जप के कई भेद हो जाते हैं। तो अपने को तो पहले क्या करना है, जीभ से नाम जपना है, जिह्वा से नाम जपना है। जपते जपते क्या होगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। अपने कितने ही संत हुए, नामदेव जी हुए, विठल 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 विठल, चौखा मेला जी हुए, विठल 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 विठल, निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हैं। हड्डियों में से आवाज आती है, क्या बात है, उपलों में से आवाज दिया। चौखा मेला जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे भैया। एक बार की बात है, हल्का सा प्रसंग याद आ रहा है मुझे, सुनाता हूँ। चौखा मेला जी किस जाति के थे? चर्मकार, नीची जाति थी शायद, चर्मकार तो नहीं थे, नीची जाति थी। तो मंदिर में प्रवेश नहीं था उनका। तो एक दिन ऐसे बाजार से जा रहे थे तो मन में प्रेरणा करी विठ्ठल भगवान ने कि केले खाने हैं। उन्होंने केले खरीद लिए, केलों का भोग लगाने के लिए केले खरीदे और जाकर के विठ्ठल भगवान के मंदिर में प्रवेश करने लगे। तो पंडित ने डांट दिया, भाई ये मंदिर तुम्हारे प्रवेश करने के लिए नहीं, ये कोई बात होती है? विठ्ठल भगवान तुम्हारे हाथ के केले खाएंगे क्या? और इतनी बात बोली तो चौखा मेला जी को बात दिल पे लग गई है। अच्छा, दिल पे लग गई तो ये नहीं कि माथा फोड़ते चल रहे लोगों का, ऐसा नहीं गुस्से में घूसा मार दिया बगल में रामकृष्ण बैठा है तो मेरी बात नहीं, ऐसा क्रोध नहीं। वो ठाकुर से भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती है आवाज में। तो अपने विठ्ठल भगवान से भीतर ही भीतर बोला कि प्रभु ये कोई बात होती है, मैं आपके लिए इतने प्रेम से केले लेकर के आया और आपने मेरे को बाहर निकलवा दिया। बताओ, आपने ही तो प्रेरणा करी थी, और नहीं खाने तो प्रेरणा मत करते। आपकी प्रेरणा से ही तो लेके गया था मैं। तो भैया रात वहां सो गए अपने घर पे आके, और रात्रि में इसने दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ चौखा गेट खोल। भाई गेट खोला तो देखा सामने विठ्ठल भगवान खड़े हैं। कहने लगे, चल्ला केले खिला। तो चौखा मेला जी ने फटाफट केले दिए और खिलाने लगे। तो कह रहे, नहीं नहीं ऐसे नहीं खाऊंगा, तेरी गोद में बैठ के खाऊंगा, तेरी गोद में बैठ के तेरे हाथ से खाऊंगा केले। तो गोद में बैठे महाराज और केले खाए आराम से। सुबह हुई, पंडे पहुंचे, आइए कृष्ण पंडे आगे, देखो पंडों का नाम लिया, ये भैया के पंडे हैं वहां के। इनकी परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो कृष्ण प्रिय वो पंडे पहुंचे सुबह सुबह मंदिर विठ्ठल भगवान के, दरवाजे पे खड़े। भैया खोल दो। पतितपावन जी ने नाम पूछा, कौन है? मैंने कहा अंगद दास। बिल्कुल बकवास, वापस जाए। तो बाहर पंडे खड़े हैं, तो भीतर से कोई आवाज ना है। विठ्ठल भगवान ने अपने मंदिर के पट बंद कर लिए थे, अंदर से बंद कर लिए ठाकुर जी ने पट। सारे पंडे बाहर बैठे, रोए राट मचा रखा है। भगवान पट क्यों नहीं खोल रहे अंदर से दरवाजा? खूब प्रार्थनाएं करें पर कोई प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही। फिर भीतर से ठाकुर जी स्वयं बोले, कहने लगे, तुमने मेरे भक्त चौखा मेला का अपमान किया है, उससे माफी मांगो, उसे लेकर आओ, तब पट खुलेंगे, तब सेवा चलेंगे। तब पंडे गए, चौखा मेले जी को लेकर के आए और आ करके तब वो दरवाजा खुला मंदिर का, तब सेवा चालू हुई है। ये है प्रेम। जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं पग 60।
अब कहेंगे हम तो एक दिन मंदिर आ गए थे, एक पग लग दिया था तो 60 आ रहे हैं भगवान, तब ही आएंगे अगले दिन में। तो ऐसा नहीं है भाई, भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। जो हमारे मन में पूज्य राधा बाबा कहते हैं, आज हमारे जो मन में सत्संग सुनने की, कीर्तन करने की जो शुभ कामनाएं आ रही हैं ना, मन में संकल्प आ रहे हैं, जब तक संकल्प आ रहे हैं तब तक समझ लो भगवान चाहते हैं तुम दर्शन प्राप्त करो। जिस दिन संकल्प आना बंद हो जाए ना भगवान के प्रति, उस दिन समझ लेना कोई कुसंग हो गया है, किसी का कुसंग कर लिया हमने, इसलिए आजकल भगवान के संकल्प नहीं आ रहे, मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है, कीर्तन सुनने का मन नहीं कर रहा है। मैं कृष्ण प्रिय का इंतजार कर रहा था, मैं संतोष बहन जी का जो चरित्र है कृष्ण प्रिय का रह जाता, तो मैंने कहा थोड़ी टाइम से शुरू करूं। तो पूज्य संतोष बहन जी के भीतर बड़ी पर दुख कातरता थी, दूसरों के दुख के। अपने नाम में ये पूज्य संतोष बहन जी थी, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य उषा जी और वेणुनाथ कुंज वाले घनश्यामदास ठाकुर जी, पूज्य महाराज जी, उनके साथ की परिक्रमा। तो उनका चरित्र भी है, अपने बड़े से बड़े दुख को चुपचाप शांत सहन करती रहती हैं, पर दूसरे का राई जैसा दुख इन्हें पहाड़ सा लगता है। ये दूसरे को दुख में देख इतनी व्याकुल हो जाती, मानो दुखों का पहाड़ इन्हीं पर टूट पड़ा हो। एक बार ठाकुर घनश्याम दास जी को कालरा रोग हो गया। उन दिनों महाराज जी अपने परिकर के साथ गोपाल मंदिर में रहते थे, ठाकुर घनश्याम जी भी वहीं रहते थे। उनकी अस्वस्थता इतनी गंभीर हो गई कि बचना असंभव सा लगने लगा था। पूज्य संतोष जी ने सुना, भागती हुई गोपाल मंदिर आई। दवा खाने ले जाने के लिए तांगा आ चुका था। पूज्य संतोष जी ने अकेले ही घनश्याम दास ठाकुर जी को गोद में उठाकर तांगे में चढ़ा दिया। कृष्णकाय शरीर था पूज्य संतोष बहन जी का। सहज अवस्था में उन्हें उठा नहीं सकती थी। बहुत ही दुखी होती हुई भागती हुई दवा खाने पहुंची। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे घनश्याम को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से ठाकुर घनश्याम जी बच गए। ऐसे ही एक बार सन 1964 में श्री रामदास जी सिद्धि को, जो महाराज जी की सेवा में रहते थे, पागल कुत्ते ने काट लिया था। साल भर बाद उन्हें उसका जहर चढ़ गया और वे मरणासन हो गए। दवा खाने में भर्ती किया गया, परंतु स्थिति गंभीर और चिंताजनक होती गई। उनका कष्ट देखकर पूज्य संतोष बहन जी बहुत व्याकुल होकर रोने लगी। स्वप्न में श्री कृष्ण ने आकर कहा, किस लिए रोती हो? इनसे कुछ अपराध बन गया था, इसलिए इनका अगला जन्म कुत्ते का ही होना था। परंतु इन्होंने बहुत भजन किया और संत सेवा की है, इससे इन 3 दिनों में ही इनका कर्म भोग पूरा हो गया है। तब कहीं जाकर पूज्य संतोष बहन जी का समाधान हुआ। इनका हृदय अत्यधिक कोमल था, वैसे ही संत हृदय के लिए तो कहा भी गया है। इनका मन प्राणी मात्र के दुख से विगलित हो जाता है। एक बार पूज्य मनोहर दास बाबा की कुटिया के पास एक कुत्ता मरणासन पड़ा था। ये जब वहां से निकली तो उसका कष्ट देख वहीं सड़क पर ही समीप में बैठ गई। देखा कुत्ता बहुत ही बिलबिला रहा है। कातर हो कुत्ते की सदगति हेतु उन्होंने उच्च स्वर से महामंत्र का जप करना आरंभ कर दिया और कुछ ही क्षणों में मन प्राण से तन्मय हो गई। भाग्यशाली वह कुत्ता, ब्रज में प्रयाण और वह भी समक्ष ही बैठे। एक संत के मुख से नाम सुनते सुनते प्राण त्यागने का सुदुर्लभ अवसर। 1 घंटे बाद कुत्ते का शरीर छूट गया और वे घर वापस लौट गए। एक सज्जन थे, उनका वो विदेश में रहते थे, पर हर साल गिरिराज जी में कथा सुनने आते थे 7 दिन की। उनका कुत्ता बीमार पड़ा। सोचो विदेश में कुत्ता,
बीमार पड़ा तो इस बार कथा सुनने अपने साथ ले आए तो जैसे कथा शुरू हुई गिरिराज जी की तलहटी में, तो उस विदेशी कुत्ते के प्राण गिरिराज जी की तलहटी में छूट गए। और सोचो भक्त के संग का क्या लाभ था, विदेश का कुत्ता यहाँ आके ब्रज में मरा है। संत लोग गाते हैं भाग बढ़ो वृंदावन पाए, तो कितना भाग्यशाली कुत्ता रहा होगा जो ब्रज मिला है। इसी प्रकार एक बार इन्हें जी जान से गधे की सेवा करते देखा गया। गधे की टांग पर घाव था, ये रोज उसकी मरहम पट्टी भी करती, उसकी स्थिति बिगड़ती गई। अंततः वह जब भूमि से उठ नहीं पाया तो उसके उद्धार के लिए इतनी व्यग्र हो उठी कि पूज्य मनोहर दास बाबा से कहा, इसकी आंखों में एकटक देखते हुए आप महामंत्र का जप कर दें। बाबा तन्मयता से जप करते रहे। पूज्य संतोष बहन जी गधे के मुख में पानी डालती रही। अपने कर्मों से तो जीव का पता नहीं कब उद्धार हो, पर ऐसे संत कृपा का सुयोग अगर हो जाए तो जन्म जन्मांतरों के कष्टों का निवारण हो जाता है। इस कृपा पात्र गधे की मुक्ति में किसी को संशय ही कैसे हो सकता है। ऐसे ही झेलम में एक बैल का प्रसंग पहले बताया था। वस्तुतः ये सब प्रसंग चर्चावश आ गई, वरना रोज ऐसे ही कितने प्रसंग संतों के जीवन में घटित होते हैं। हम भी गधे से कम नहीं है, आप लोग नहीं, मैं गधे से कम नहीं हूं, आप लोग तो भक्त हैं। कैसे गधा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का विनय पत्रिका में एक भाव आता है, क्या गुरु नानक देव जी का भाव है शायद, कि हम मन को बहुत समझाते पर ये मानता नहीं, कि मानत नहीं मन मोरा। पर होना क्या चाहिए कि अब लो नसानी अब ना नसा, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। अब तक तो बहुत हो गया प्रभु, मैं संसार में भटकता रहा, पर आज से संकल्प लेता हूं अब रोज भजन मन लगा के करूं, रोज उत्तरोत्तर अपनी बढ़ोतरी देखनी है मुझे। गोस्वामी जी तुलसीदास जी में विनय पत्रिका में था, रोज उत्तरोत्तर अपनी बढ़ोतरी देखनी। हम बढ़ोतरी क्या देखते हैं? अर्जुन तेरा भजन कितना बढ़ रहा है? 4 माला, 10 साल से 4 ही माला कर रहा है, खुद मैं 2 कर रहा हूं। करुणा जी खुद मैं 2 कर रहा हूं। तो भैया संतों के जीवन से यही हमें बड़ा लाभ मिलता है। हमारी गति ना जाने कब होगी, हम कब तक भजन में लग पाएंगे, कब नहीं लग पाएंगे, हमें कोई भरोसा नहीं है। पर संतों के भरोसे इस बात का पता लग गया कि इसी जन्म में भगवान मिलते हैं, इन्हीं आंखों से भगवान दिखाई देते हैं। इस बात का विश्वास है भाई, है या नहीं है बताओ? पूर्ण विश्वास है ना? तो बस अब इस विश्वास के ऊपर अपना जीवन काट लेंगे। साधक तो एक अनुभूति पे अपना पूरा जीवन यात्रा निभा देता है। अरे प्रभु मुझे बात पता चल गई, क्या मैं आपका हूं और आप मेरे हो। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब। मैं हूँ
हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तो कृष्ण सेठ जी कहते हैं यही नहीं, भगवान नाम जप का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस जापक के वश में हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे। भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में कहते हैं समुद्र का उल्लंघन के समय कि प्रभु प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्य अभिषेक के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो, उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं, तब हनुमान जी अति हर्षित होकर के कहते हैं, अरे ध्रुव जी आ गई। अब यार कब तक मैं बार बार सत्संग की बात बताता हूँ, सबको लाभ मिल जाए, मैं सोचता हूँ। चलो सुन लो दो चार बातें, कोई बात नहीं। समय बिताने के लिए घर पे जाके इंस्टाग्राम ही देखना, कुछ नहीं करना, क्योंकि सोते तो हम 12 बजे ही हैं। देखो जैसे जैसे जाना हो जा सकता है, या किसी को जरूरी काम हो जा सकता है, कोई बात नहीं। इसमें उठ के यहाँ कोई अपराध नहीं लगता सत्संग का, ये मैं छूट दे रहा हूँ। महादेव जी तो अत्यंत हर्षित होकर हनुमान जी कहते हैं, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय आतुर अवस्था में गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य भगवान की उपासना नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, नाम जप के प्रभाव से ध्रुव जी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। घास बहुत पुरानी हो गई, नाम से आग लगा दो उसमें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमें तो थोड़ी सी आग दे दो भगवत प्राप्ति। हम कहते हैं प्रभु बारिश और तेज कर दो, थोड़ा घर पे ही रह लेना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। अब देखो इस बात का बहुत लोग सहारा ले लेते हैं, निताई अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य। दुराचारी से दुराचारी को करो कत्ल, मारो काटो, और दुराचारी से भी दुराचारी भगवान ने कह दिया, उसे साधु मान लेना है। पर हमने श्लोक की अगली लाइन पढ़ी नहीं। जैसे क्या नाम है महादेव जी, एक श्लोक था ना, कर्म करने से भगवान मिलते हैं गीता जी में, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करने से भगवान मिलते। कर्म तो खाली गधा भी करते हैं। श्लोक की अगली पंक्ति नहीं पढ़ते हैं कि कौन सा कर्म जो श्री कृष्ण अर्पण वस्तु हो सके, जो श्री कृष्ण को अर्पण किया जा सके। तो अतिशय दुराचारी भी मेरी प्राप्ति कर सकता है, उसे साधु मान लेना। कब? आगे सुन, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि प्रभु मैं बस अब आपका भजन ही करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा। जिसने ये निश्चय कर लिया है वो साधु मानने योग्य है, वो साधु मानने योग्य है। पूरा पढ़ना चाहिए, तब बात समझ में आती है।
नहीं तो हम क्या करते हैं, दुराचारी को भगवान मिल जाते हैं आराम से, बहुत बढ़िया बात है, देख लेंगे। स्वामी जी महाराज कहते कुछ नहीं कर सकोगे, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, टाटा बिरला बन जाऊंगा, अंबानी बन जाऊंगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकोगे। स्वामी जी महाराज तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, सब बातें सुना दूंगा तो फिर याद आ जाएंगे रघुनाथ जी। सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। देखो, भगवान की आत्मीय बुद्धि हो जाती है हम में। जब हम कीर्तन करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हम भगवान को प्यारे लगते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। कौन कौन? कथन श्रवण अनुमोद जो करता है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बात, सत्संग की अति उत्तम बात। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद, भगवान की गोद में बैठता है। तो हमें नित्य क्या करना चाहिए भैया? नाम जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और ये बात हमें तो इतना बढ़िया मौका मिला हो, वरना नहीं तो मंदिर बनवा के अलग से अपने घर पे सेटअप करोगे कीर्तन सत्संग का, 2 जने बुलाने पड़ेंगे। अजय जैसे तो बहुत महंगे में पड़ेंगे। कहाँ चला गया अजय? बहुत भारी लगते हैं सत्संग, कृष्ण गुरु सच बता रहा हूँ, सत्संग की बातें बहुत भारी लगती हैं। ऐसा लगता है ऐसा क्यों बोला जा रहा है, भजन करो भजन करो भजन करो, हो तो रहा है, मंदिर तो कर ही रहे हैं सब, पीयूष को आ ही जाता है 7:30 बजे। अब आप कहोगे अंगद जी ये बातें मत बोला करो, आप भरे बैठे रहे, तो मैं तो बड़ा से निकाल लूंगा भाई, नहीं तो तुम आ जाओ यहाँ पे सत्संग के लिए। बात ऐसी है भाई, अपने समय को हम जानबूझकर गवा रहे हैं। हमारे कृष्णा गुरु को देखो भाई, 5 दिन ये जॉब पे रहते हैं, है ना। आज इनका वर्क फ्रॉम होगा, आ गए, वर्क फ्रॉम होम रहा होगा, कृष्णा गुरु आए ना आए। जो 5 दिन व्यस्त रहता है उसे सैटरडे संडे कम से कम ये रहना चाहिए, मन में चाव रहना चाहिए कि सैटरडे संडे 7:30 से 10 बजे तक पूरा अटेंड करो। हम क्या करते हैं, 5 दिन तो वर्क फ्रॉम ऑफिस है और सैटरडे संडे में प्लान बनाते हैं, अक्षरधाम चलें क्या, बच्चों को दिखा लें, पिकनिक। अरे भाई, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, भगवान हमारा इंतजार करते हैं कि भाई ये 5 दिन ऑफिस में व्यस्त था, आज 7:30 बजे आएगा, कीर्तन करेगा, सत्संग करेगा। हम इन्हें माधव मानते, बहुत प्यार करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं है हमारे में, बात सत्य कहता हूँ, प्यार में हमारे कोई कमी नहीं है। माधव से, माधव यार है हमारे यार, और यार के पास हम आ नहीं पा रहे। यार के पास हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और हम घर ना जाएं कभी, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, कहते हैं मैं नहीं आऊंगा कभी, मैं तो बंबई रह रहा हूँ जाकर, मुझे नहीं पता कौन देखेगा तुम्हें, जाओ काम देखो अपना। कैसा प्रेम है फिर? क्या प्रेम है भाई? 365 दिन काम था यार। अरे कामदेव महाराज, कामदेव अगले कामदेव हम ही हैं। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, वी आर द फैमिली, साथ में चलेंगे अपन लोग। हमारे गौरांग गुरु हरि बोल बोलते हैं बीच में, इतना अच्छा लगता है मुझे, आज बोल नहीं रहे हैं। भद्रपाल जी अभी ओवर कराता हूँ थोड़ी देर में। मैं कहा बच्चे आए, थोड़ा सत्संग का लाभ दे दूं, वैसे तो लेंगे नहीं, मेरे को जबरदस्ती दे दूंगा। तो बात ऐसी है, पूज्य बाबा कहते हैं हम भगवान को सखा मानते हैं, भगवान की हम सखी हैं। आस्तिकता की आधारशिला की बात बता रहा हूँ भैया, बाबा से हम बहुत प्रेम करते हैं, पूज्य भाई जी से भी बहुत प्रेम करते हैं, पर उनकी बातें नहीं मानने का औदा रखते हैं। अरे 100 नहीं मान सकते, एक तो मान सकते हैं कि नाम में लगना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग सुन लेना चाहिए। मानने की बात नहीं आ रही अभी कि मान लेना चाहिए सत्संग, अभी तो सुनने की बात चल रही है। कहलाते हैं उनके, उनसे बन नहीं पाए। भाई जी बाबा की हम बात करते हैं, हम बाबू जी से बहुत प्रेम करते हैं। सच बताना कितनी देर याद आती है दिन भर में? मैं तो अपनी बात करूँ, बिल्कुल नहीं याद आती। शाम को 7:30 बजे यहाँ गया, ऐसा लगता है यार मैं तो बाबू जी का हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं भगवान का हूँ। 7:30 बजे याद आती है। फिर मन में एक पश्चाताप सा भी होता है, यार आज पूरे दिन भगवान को याद नहीं करा।
तो पूज्य बाबा कहते हैं अगर आप भगवान के यार हो तो भैया सुबह से शुरू हो जाओ, सुबह से शुरू हो जाओ। यार के घर चलना है, ठाकुर जी सो रहे में उठाना है। तो बहुत सुंदर पद है, उठो लाल भोर भाई, भोर हो गया अब उठ जाओ, तुम्हारे तेरे सखा बाहर खड़े हैं द्वार पे। मानदास जी का पद बहुत सुंदर। तो उठाते हैं सखा जा करके, फिर गोचारण के लिए कहते हैं यार जल्दी तैयार हो जाओ, गोचारण पे चलना है। सखियां सारी भैया फटाफट, सुबह 5 बजे पूज्य भैया ने बताया था प्राची दीदी के चरित्र में, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अपना सारा काम धंधा निपटा करके गोचारण के लिए प्रभु जाएंगे, उन्हें देखेंगी और पूरे दिन फिर बाट देखती हैं। पूज्य बाबूजी का पद है, सांझ लो रहो कैसे जाए, कि सांझ तक रहा कैसे जाए। तो गोचारण से आते हुए सारे काम निपटा लेती हैं और संध्या के समय खड़ी हो जाती हैं रंगीली गली में सारे सखियां, कि प्रभु यहाँ से आएंगे और यहाँ से जाते हुए प्रभु को देखेंगे कि क्या चाल ढाल अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। गजराज की सी चाल है, एकदम मस्त होकर के चलते हैं प्रभु, आनंद में एकदम भोर होकर के, और ठुमक ठुमक चाल चलते हो जाते हैं। पायल की आवाज आती है महाराज। एक सखी खाना बना रही थी अपने पति के लिए, सूरदास जी का पद है, और खाना बनाते हुए क्या है, पति ने कहा फटाफट ये वाली रोटी दे, फटाफट ये दे, सब्जी दे, ऐसे कर रहा था। तुरंत आवाज आई रुनझुन रुनझुन की कि गोचारण का समय हो गया, प्रभु जा रहे हैं। तो तत्काल उठ करके भागी, पति ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कह वो कृष्ण आ रहे हैं। कहे कि पहले यहाँ पे खाना परोसो, बाद में देख लेना। कहे नहीं नहीं अभी समय, फिर वो चले जाएंगे। तो जब नहीं माने तो उस पति ने कहा कि भाई इस तन पर मेरा अधिकार है, तो कहा कर रखो फिर अपने पास। तत्काल प्राण त्याग दिए और एक ज्योति से जाकर श्री कृष्ण के चरणों में मिल गए। तत्काल प्राण त्याग। हमें प्राण नहीं त्यागने, त्याग भी नहीं सकते। हमें क्या करना है, शाम को 7:30 बजे कीर्तन की मुरली ध्वनि बजती है ना। थोड़ी बहुत लेट चल जाती है, 8 बज जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम हो सकता है, कभी भी काम पड़ सकता है भाई, जरूरी काम भी हो जाते हैं कई बार, पर आ जाए हम लोग, है ना। ये प्रार्थना है आप सब लोगों से। डांटने का मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों के साथ का ही हूँ, डांटता नहीं हूँ। आप लोग सोचते हैं जी टोंट मारते हैं, वो सह लो। जो ताना सुन लेगा उसका नाता श्री कृष्ण से हो जाएगा, है ना। जो ताने सह नहीं सकता फिर वो यहाँ रह नहीं सकता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती कर लेते हैं, आगे की बात कल करें।